हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लकी जैनी व्लॉग्स में। तो लकी और मैं अब निकल पड़े हैं फिर से, और अब हम आए हैं जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी भी बोलते हैं। तो जयपुर में अभी हम लोग हैं हवा महल, जिसको पैलेस ऑफ विंड भी बोलते हैं। और यहाँ की शुरुआत हम कर रहे हैं हवा महल से। हाँ, जयपुर की शुरुआत हम कर रहे हैं हवा महल से, पैलेस ऑफ विंड से। बैक साइड में आया, अभी यहाँ से एंट्री करेंगे। तो अब हम यहाँ पे टिकट काउंटर पहुँच चुके हैं। तो जो इंडियन टूरिस्ट है उनकी टिकट 52 रुपीज़ है, और यहाँ पे पूरा बोर्ड आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सबकी अलग अलग टिकट्स हैं, आप देख सकते हो। तो गाइस, ये हम आ गए हैं हवा महल, जो 1799 में बना था। इसको पैलेस ऑफ विंड भी बोलते हैं, और ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनाया था। और इसको डिज़ाइन जो किया था वो लालचंद उस्ताद जी ने किया था। इसमें कम से कम 953 विंडोज़ हैं, और जो यहाँ की जो रॉयल्स वुमेन थी वो इन विंडोज़ पे बैठ के यहाँ का फेस्टिवल, स्ट्रीट्स देखती थी, यहाँ का ट्रेडिशन सारा देखती थी। कितना सुंदर बना हुआ है ये। तो अब हम जा रहे हैं जल महल, पैलेस ऑफ वाटर। भैया 100 रुपीज़ के 100 के 3 लगा लो। हाँ, इंडिया गेट पे भी ऐसे मिलते हैं, वहाँ तो 4 जोड़ी भी मिल जाते। कितने? मानसरोवर झील पे बना ये महल, जिसे जल महल भी कहा जाता है, राजपूत शैली में बनाया गया ये महल बहुत ही सुंदर है। और यहाँ जाना मना है, इसे यहीं से ही देखा जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ जाने से मना कर रखा है। बाकी आप यहाँ से भी इस महल को अच्छे से देख सकते हैं। के अंदर मेरा नाम है अजय सैनी। आप लोग जो पैलेस देख रहे हो, ये 400 साल पुराना पैलेस है। टाउन साइड में ओल्ड पैलेस है, वो 1000 साल पुराना है। जोधा का बर्ड पैलेस है। महल के बाद जो दीवार बनाया गया, ये पूरा सेफ्टी वॉल है, जो वर्ल्ड में 30 नंबर पे आता है। पहले नंबर पे था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सेकंड नंबर पे कुंभलगढ़, थर्ड नंबर पे आमेर महल 12 किलोमीटर। वॉल पे आप देख रहे हो वॉच टावर है, वहाँ पर सैनिक लोग खड़े रहते थे। कोई महल पे अटैक करेगा, मोबाइल टेलीफोन नहीं होते थे, दिन में ड्रम बजाते थे, रात को मसाल जलाते थे। ये जो देखने जा रहे हो राजा का रहने का घर है पैलेस। ऊपर देख रहे हो जयगढ़ फोर्ट है, वहाँ पर राजा की आर्मी रहती थी, सेना। अभी भी जयगढ़ फोर्ट राजा के अंडर है। अभी जयपुर के राजा है 25 ईयर्स, महाराजा पद्मनाभ सिंह। 41 जनरेशन है, राजा का है वो प्राइवेट है। जयगढ़ और सिटी पैलेस राजा का पर्सनल है। आमेर पैलेस अभी गवर्नमेंट के अंडर आता है सर। ठीक है, आइए। तो अभी हम फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। एंटर करते ही ये है, चारों तरफ धूप बहुत तेज है इस समय। तो अभी आपने देखा जहाँ जोधा अकबर पैदा हुई थी। बस आगे आगे हम चलते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे सारा फोर्ट। के लिए 2 8 से रात के 8 बजे का जो किला है, ये अंदर यहाँ पे प्लेट रखी हुई थी, और वो यहाँ से आम लोग आया करते थे, और वहाँ से राजा महाराजा आया करते थे हाथियों पे, और यहाँ पे परेड हुआ करती थी। और ये जितने आप खाने देख रहे हैं, इसमें घोड़े रहा करते थे। ये आम लोगों के लिए है गेट, और वो है क्या कहते हैं, राजा महाराजा जब जो हाथी होते थे यहीं से आते थे। और ऊपर वो म्यूज़िक का वो है, ये सवेरे सवेरे बजाया करते हैं 8 बजे के करीब। देख रहे हो, ये परेड होती है सवेरे।
तो आप ये देख रहे हैं सिंह दरबार है। लोग एंट्री होते थे महल। यहाँ से महल के अंदर से राजा महाराजा आते थे। सिंह यानी पावर होता है, पावर का संकेत। पावर का संकेत है, इसीलिए से सिंह गेट भी कहा जाता है, क्योंकि राजा महाराजा यहीं से आया करते थे, इसीलिए से सिंह गेट बोला जाता है। राजाओं के टाइम का है ये ताला। ये देखो ताला है, ये राजा महाराजा के टाइम का है। और के गेट। सोल्ड है सब। ये ताला है, मतलब उस जमाने के ताले ऐसे हुआ करते थे। प्रसाद देते हैं, राजा का वेलकम करते थे। जब राजा लोग आते थे तो यहाँ आके राजाओं महाराजाओं के जो सर्वेंट होते थे वो यहाँ पे फूल वगैरह घेरते होते थे। दीवाने आम में चलते हैं। तो ये एंटर है, ये दीवाने आम है। आराम से आ जाओ, छाया में आ जाओ, है ना। सॉरी, ये देखो, ये दीवाने आम है। तो अभी हम दीवाने आम की तरफ चलेंगे। ये देखो महल अंदर से कितना ब्यूटीफुल है। और ये सामने वो देखो दीवार है उधर। तो ये जो है ये मानसिंह का कोर्ट रूम है, महाराजा मानसिंह के कोर्ट रूम है। यहाँ पे जितने भी आम जनता थी वो अपनी समस्या लेके आती थी और वो हल करती थी। तो वो जो जनता थी वो यहाँ बाहर बैठती थी, वेट करती थी कि तो एक एक करके आती थी, अपनी समस्या महाराजा को बताती थी। और ये जो आर्किटेक्ट है, पूरा जो डिज़ाइन किया गया वो राजपूत और मुगल्स दोनों का मिलके किया गया है, दोनों के कल्चर को मिला के। जो आप सामने देख रहे हैं ये गणेश पोल गेट है और ये 400 साल पुराना है। जो इसमें पेंटिंग हुई है ये 400 साल पुरानी है, आप देख सकते हैं। प्रेस्को पेंटिंग बोलती है, ये 400 साल पुरानी है। ये ऑर्गेनिक और सब करी गई है। क्या चीज़? इसमें जो पेंटिंग करी गई है ना ये ऑर्गेनिक है, मतलब जितनी भी सब्जियां उनको सड़ा के, जैसे ये ग्रीन कलर है तो ये पालक हो गया, इन सबको सड़ा के फिर उससे कलर्स बना के पेंटिंग करी गई है इसमें। हाँ, की मूर्ति करते होते थे। ये देखो 400 साल पहले पेंट किया था, आज भी देख ले कितना सही है। वही ना। तो गाइस ये गोल्ड प्लेटेड पेंटिंग है, ये जो गोल्डन कलर है ना ये रियल गोल्ड है। मैंने पूछा, मैं कहा निकाल सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं निकलेगा नहीं। मम्मी गोल्ड प्लेटेड है ये पेंटिंग। तो ये जो है ये लाइम स्टोन जैसे ठंडी चीज़ें, मुल्तानी मिट्टी, ये सब उन सब से मिलके बनाया था, दालें वगैरह, ताकि तभी तो ये अभी तक सही 400 साल पुराना और अभी तक ठंडा रहता है और अभी तक मतलब सही सलामत है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी गर्मी होती थी और ठंडा रखने के लिए इसको। और वो देखो पेंटिंग्स अभी तक है, वो अभी मिट गई हैं थोड़ी थोड़ी। राजा अपने रानियों को दिन में सारे यही दिखाते थे पहले। पूरा ग्लास हाँ ना, वो देखो टिमटिमास आ रहा है ना ग्लास। तो ये हमारा शीश महल है और ये जो महल बनाया था ये मिर्ज़ा महाराज जी ने बनाया था। उनकी 2 रानियाँ थी, एक इस वाले कमरे में रहती थी और इसी के साथ सेम ऐसी कमरा था। तो ये जो ग्लास थे ये खास महाराज जी, जो महाराजा है मिर्ज़ा जी ने, उन्होंने बेल्जियम से मंगवाए थे, क्योंकि इनकी जो रानियां थी दोनों को पहले तारों की छांव में सोना बहुत पसंद था। तो उन्होंने ये कांच बनवाए थे जिसमें वो दिन में क्या करते थे, यहाँ पे ऑयल लैम्प जलाते थे तो फिर ये शीशे चमकते थे। तो इनकी महारानियों को लगता था कि हम दिन में भी तारे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर बना रखा है। और ये जो महल है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, आपने और भी शीश महल देखे होंगे, बट ये वाला जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और ओरिजिनल शीश महल है। ये खुद राजा मिर्ज़ा जी ने बनवाया था अपनी रानियों के लिए। और ये सारे मिरर जो है वो उन्होंने बेल्जियम से मंगवाए थे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आम जनता अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्राइवेट मीटिंग होती थी, जिसको राजा सिर्फ राजा अलाउ करते थे, जैसे मंत्री हो गए या ये कुछ भी, मतलब उनके खास जो थे उन्हीं को यहाँ पे आना था बस। और फिर दोनों रानियों के कमरे हैं, ये एक यहाँ पे है, दूसरा इसी के साथ आगे है दूसरी साइड।
तो ये जो है ये महारानियों की व्हील चेयर है, मतलब पुराने मम्मी, टाइम पे उसका फोन आ रहा है, जो पुराने टाइम पे जो रानियाँ होती थी वो बहुत हैवी ज्वेलरी और उनकी ड्रेसेस बहुत हैवी होती थी, तो उनकी जो 4 दासियाँ होती थी वो इसमें बिठा के उन्हें पूरा महल घुमाती थी। पर्सेस। और ये पर्सेस आर्ट है, मतलब वो जो व्हील चेयर है वो सैंडलवुड की बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये एक तरह से मतलब एसी का काम करता है। इसके पीछे ना टैंकर लगा, मतलब एक पानी वाला टैंकर कर देते, तो वो यहाँ से फिर झरना बहता था, इन जालियों में से हवा चलती थी। फिर ये जो रॉड है ना, यहाँ पे खसखस की जो घास होती है ना, जो कूलर में यूज़ करते हैं, वो लगाते थे ताकि, और उसमें इत्र डालते थे, फिर उससे जो वेंटिलेशन हो गया हवा आती थी वो पूरे कमरे को ठंडा करती थी। फिर यहाँ पे पानी आता हाँ, फिर यहाँ से पानी आता था, फिर यहाँ बैठ के महारानी जब बारिश होती थी उन दिनों में झूला झूलते थे, और यहाँ पैरों में ठंडे और उनके पैरों में ठंडा ठंडा पानी लगता था। हाँ, और फिर यहाँ पे उनके जो म्यूजिशियन है वो यहाँ बैठ के गाना गाते थे, फिर वो यहाँ बैठ के झूला झूलते रहते थे, गाना सुनते रहते थे, और फिर जब अब उनको बड़ा अच्छा लगता था फिर वो शीशे में अपना चेहरा देखते थे ऊपर। उस समय जो महाराजा होते थे ना, वो जो मैप बनाते थे वो ऐसे दरवाजों पे बनाते। तो अब हम एंटर कर रहे हैं मान सिंह महल, उनके पैलेस में। जो मान सिंह महाराजा जी थे उनकी कम से कम 12 महारानियाँ थी, 12। तो उन सब के अलग अलग द्वार बने हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे जाके, खुलने चाहिए। और महाराजा ना हर महारानी के पास ना गुफा में होके जाता था, मुझे इतना भी पता है। नहीं, अलग सी गुफा है, 12 गुफा बनी हुई है। तो जो राजा वो थे मान सिंह थे, उनकी कम से कम 12 रानियां थी, तो उसमें से ये पहली रानी का, मतलब इसके ऊपर वाले फ्लोर पे महाराजा जी का रूम था, तो उसके नीचे ये उनकी खास जो पटरानियां होती थी उनका रूम है, तो आप ये देख सकते हो। बाकी और जब महाराजा जिस भी महारानी से मिलते थे ना, तो दूसरी को पता नहीं होता था कि महाराजा पहली वाली से मिल रहे हैं, तो ऐसे रास्तों से जाता था महाराज मिलने महारानी से, ये रे रास्ते जैसे आप देख सकते हो। तो वो जो ऊपर आप देख रहे हैं वो महाराजा मान सिंह का रूम है, और नीचे ये उनकी रानियों का। तो ऐसे 3 अपार्टमेंट है, मतलब यहाँ पे है, उसके साथ भी सेम बना हुआ है, बाकी आगे आगे है। ऊपर नहीं जाएंगे यहाँ सीढ़ियों से, सीढ़ियों बालकनी है। अच्छा ठीक, ना। तो ये जो है ये 12 दरिया 12 गेट बोलते थे, मतलब जो महारानियाँ होती थी वो एक दूसरे के कमरे में नहीं जाती थी, तो अगर राजा और महारानी एक दूसरे से मिलते थे ना, तो वो यहाँ आके मिलते थे। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरे 12 गेट बने हुए हैं, हर महारानी का अपना अलग अपार्टमेंट, और यहाँ बीच में आके राजा महारानी, कोई किसी के रूम में नहीं जाता था, अपनी पर्सनल प्राइवेट देख लो, उस जमाने में भी प्राइवेसी होती थी। और अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी है, तो वो जो तलवार वाला सीन था ना जिसमें ऋतिक रोशन तलवार से लड़ता, वो यही जगह है, आप देख सकते हो। गाइस बहुत ढूंढने के बाद हमें ये कैफ़े मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे एक पानी की बोतल 60 रुपीज़ है। कठपुतलियों का डांस देखा आपने? ये जो है ये जयपुर के करंट राजा हैं, और ये बचपन में जब इनका राज तिलक हुआ था तो ये ऐसे दिखते थे। तो अब ये सिटी पैलेस में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। और आप ये देखिए, ये जयपुर की लास्ट क्वीन थी, कितनी सुंदर। और ये हमारी गायत्री देवी, तो ये भी वर्ल्ड की टॉप 10 में हाँ थी। टॉप 10 में आते थे, ये इतने सुंदर हैं। तो ये जो है ये इमरजेंसी टनल है, जहाँ पे जो रानियों महाराजा थे वो जयगढ़ पहुँच जाते थे। कम से कम यहाँ से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो यहाँ से आम जनता भी जा सकती है अभी, बट ये अभी कुछ काम चल रहा है तो बंद है। ये जब भी हम यहाँ आते हैं यहाँ कुछ काम ही चल रहा होता है। ये सीधा दुनिया की सबसे बड़ी तोप के पास लेके जाएगा ये रास्ता। और ये जो कढ़ाई है, ये जो जोधा अकबर की मूवी हुई थी उसमें ये कढ़ाई यहाँ पे रखी गई थी। ये ओरिजिनल नहीं है, पुरानी नहीं है, बस यहाँ पे उसने पूरे सबके लिए खाना बनाया था।
तो ये जो है ये 400 साल पुराना मटका है, इसमें ठंडा पानी, इसको मिट्टी के अंदर गाड़ के रखते थे तो इसमें पानी हमेशा ठंडा रहता था। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए इसको बाहर निकाल दिया और अभी इसको उल्टा करके रखा हुआ है। तो अंदर ये पूरा बाजार लगा हुआ है, जो पीछे शॉप्स थी वहाँ पे पूरा मीना बाजार लगता था रानियों के लिए। ये वर्थ है, ये रिमोट से होती ना तो ले लेते हैं। तो इस महल का जितना भी सामान है वो सारा सिटी पैलेस रखा हुआ है, जहाँ पे यहाँ का करंट राजा रह रहे हैं। वहाँ उनके पास यहाँ की कढ़ाई, ओरिजिनल कढ़ाई, सब कुछ यहाँ का जितना भी राजा महाराजा का सामान था सब सिटी पैलेस रखा हुआ है। भैया सबके बैठ गए, बोलिए। दिखाऊंगा ना फ्लैग वगैरह राजा हाँ, मानते होंगे लोग। तो गाइस आपको वहाँ पे जो फ्लैग दिख रहा है ना, जूम करके दिखाना, तो वहाँ पे 2 फ्लैग है। 2 फ्लैग लहराने का मतलब है कि जो राजा है वो भी जयपुर के अंदर है। अगर वहाँ पे सिर्फ 1 फ्लैग होगा तो दैट मीन कि वो जयपुर के बाहर है। सबसे बड़ी तोप रखी हुई है वहाँ पे जयगढ़ की। और ये जो आपको दिख रहा है ये जोधाबाई का बर्थ प्लेस है। सच्ची में मतलब। तो गाइज़ अब हम बाहर आ चुके हैं। तो अगर आपका प्लान बनता है जयपुर के लिए या आप आमेर के किले में आते हैं तो आप हमारे अजय भैया को ज़रूर अपना गाइड ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा गाइड करते हैं, आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे, प्लस आपको फ़ोटोग्राफी भी करके देंगे। इतनी अच्छी फ़ोटोज़ खींचते हैं, आपको अलग से अंदर फ़ोटोग्राफ़र लेने की ज़रूरत नहीं है। भैया आपको गाइड भी करेंगे और फ़ोटो भी आपकी खींचेंगे बिल्कुल बजट में। और जो फोटो है हम आपको लास्ट में दिखा देंगे। जो फोटोज़ हैं हम आपको लास्ट में दिखाएंगे कि कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ इन्होंने खींची है। तो अगर आप जयपुर आमेर के किले में आते हैं तो आप अजय भैया को ज़रूर कांटेक्ट करिए, आप देख लीजिए। तो गाइज़ ये हमारा आमेर का किला था, अब हम कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। अब हम एक और जगह लेके जाएंगे सुंदर सी।